तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए भी आज हम करेंगे डोमिनेंस रूल के एग्जांपल्स। ठीक है, हमको कह रहा है एग्जांपल सॉल्व द फॉलोइंग गेम यूजिंग डोमिनेंस रूल कंसेप्ट। ठीक है, तो देखो हमको एक ऐसे कोई भी मैट्रिक्स दी मिलेगी, ये हमको 3x3 की दे रखी भी, ऐसी 3x4 की दे रखी हो, 2x3 की दे रखी हो, 3x5 की, ऐसे करके कोई भी हमको मैट्रिक्स दी मिलेगी। ठीक है, उसकी मैं रो और कॉलम डिलीट करूँगा और उसको 2x2 के मैट्रिक्स में बदलूँगा। उसके बाद मैं लगा दूंगा अपना अलजेब्रिक मेथड, उससे हम ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ए की निकालेंगे, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी बी की निकाल देंगे और वैल्यू ऑफ गेम निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए भी हम शुरू करते हैं हमारा डोमिनेंस रूल। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक रो या कॉलम डिलीट करूँगा। रो हमेशा कौन सी डिलीट होती है, लेस देन इक्वल। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था भी, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखा बचा के पिछली वीडियो देख लो। ठीक है, आपको अच्छे से और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम पहले इसको डिलीट करते हैं। देखो चार, पहले इसको ट्राई करें डिलीट करने की। देखो चार के इक्वल है A3। देखो पहले इसको डिलीट करते हैं A3 को। चार के इक्वल है जी। 5 2 से लेस है, ठीक बात है जी। 8 4 से लेस है, ठीक बात है जी। तो देखो स्टेप 1 क्या करूँगा मैं, स्टेप 1 में क्या करूँगा, मैं डिलीट करूँगा जी। किसको डिलीट करूँगा, डिलीटेड A3 को डिलीट करूँगा जी। ठीक है जी, क्यों करूँगा जी, क्योंकि ऑल द एलिमेंट ऑफ जो A3 के ये सारे एलिमेंट है ना जी, आर लेस देन और इक्वल। ठीक है जी, ये हमारे सारे लेस देन इक्वल है ऑफ A2। ठीक है जी, A1 से भी देखो 6 से लेस है 4, ठीक बात है जी। 4 से लेस है 2, ठीक बात है जी। 6 से लेस है 4, ठीक बात है जी, है ना, क्योंकि ना A3 के सारे एलिमेंट इससे भी लेस है। ठीक है, या A1 इक्वल A2 दोनों से लेस है, लेस देन इक्वल है। ठीक है जी, एक ही बात है। तो देखो हमको काटना है तो कट गया ना, A2 की वजह से मैं इसको काट रहा हूँ, ये हमारा डिलीट हो गया। अब जी जो बच गया वो यहाँ पे उतार लो जी। ठीक है, हमारे जो रो बच गई ना, अब नीचे उस रो के उतार लो आप। क्या बच गई देखो, यहाँ पे A1 A2 है, 4 5 8 6 4 6। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या है जी, B1 है, B2 है और B3 है। ठीक है जी, तो देखो मैं आपको कॉलम में बताया था कॉलम में कैसे डिलीट करते हैं। ठीक है, देखो जैसे अब हम B3 को देखें, देखो 5 से बड़ा 8, ठीक बात है। 4 से बड़ा है 6, ठीक बात है। तो मैं इसको B2 की बाई लिख दो, यहाँ पे ब्रैकेट में बाई B2, मैं B2 की उससे डिलीट कर दो इसको। यहाँ पे स्टेप 2 मैंने क्या किया, अब स्टेप लिख लो साथ साथ। स्टेप 2 मैंने क्या किया, मैंने डिलीट किया, डिलीटेड B3। ठीक है, बता दूंगा आप, ऑल द एलिमेंट ऑफ B3। ठीक है जी, आर ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे क्या जी है B2। ठीक है जी, B3 के सारे एलिमेंट इससे ग्रेटर देन और इक्वल है। ठीक है, तो जो 5 से बड़ा 8, 4 से बड़ा 6, तो जी कॉलम में बड़ा डिलीट होता है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा जी। ठीक है, अब जो बच गया उसको उतार लो। ठीक है, क्या बच गया जी हमारा, यहाँ पे उतार लोगे जो बच गया। हमें इसको यहाँ पे उतार लेते हैं, जो बच गया हमारा। देखो उतार लेता हूँ इसको यहाँ पे मैं। A1 A2 4 5 6 4। ठीक है, जो उतार लिए हमारे B1 और B2। देखो जी अब हमारी मैंने की है 2x2 की, और ना मैंने आपको बताया था 2x2 के लिए मैं कौन सा रूल अप्लाई करूँगा जी, अलजेब्रिक। यहाँ पे मैं x1 निकालूंगा, यहाँ पे x2, यहाँ पे मैं y1, यहाँ पे y2। x1 कैसे निकालते थे, x1 का फार्मूला था, क्या था फार्मूला जी, A22 में से क्या निकालूंगा जी, मैं ये निकाल दूंगा A12, सॉरी A21 निकालेंगे, इस प्लेस में से निकालेंगे। ठीक है, A22 में से क्या निकाल दूंगा जी, मैं A21। और नीचे वाला तो सभी में सेम होता है जी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वाला ट्रीटमेंट अपना ट्रीटमेंट होता था, डायगोनल एलिमेंट A11, डायगोनल एलिमेंट को जोड़ते थे A22
वो घटा देंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट को हम घटा देंगे। नॉन डायगोनल क्या जी हमारी ये वाली, ठीक है, इनको घटा दो यहाँ पे ऐड करके। ये हमारा है A21 और ये हमारा A12। ये तो ये टर्म्स में कॉमन होती है जी। तो यहाँ पे x1 निकालना आप। A22 क्या 4 है, 4 माइनस A21 क्या है जी हमारा, A22 जी हमारा 4 है, A21 कितना जी हमारा -5 है, तो यहाँ पे 5 लिख लो, ठीक है। आगे बताओ जी आप, A22 वैल्यू लिख दिया मैंने, 4 यहाँ से लिख ली 4 जी, ठीक है। और A21 की यहाँ से निकल लीजिए मैंने, A22 A12 सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया जी मैं। देखो ये A11 है, ये A12 आप लिख लो यहाँ पे। A11 आपका कितना जी 4 है, A12 5 है, A21 कितना जी 6 है और A22 कितना जी 4 है। तो देखो A22 4 है, ठीक है, माइनस A21 6 है, तो यहाँ पे 6 हो गया। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट को जोड़ दो दोनों को, 4 + 4 माइनस नॉन डायगोनल को भी जोड़ दो अलग करके, 5 + 6 या 6 + 5, ठीक है। 4 और 4 8, देखो 6 में से 4 गए, माइनस के 2, ये देखो 4 और 4 8, माइनस के 4 5 11, 8 में से 11 गए, माइनस के 3, ठीक है जी। माइनस से माइनस कट गया, 2/3 आ गया, तो ये आ गया 2/3, ठीक है जी। x1 आ गया, x2 कैसे निकालूंगा, ये आ गया बार x1, ठीक है जी। x2 कैसे निकालूंगा मैं, क्योंकि हमारा जो होता है ना x1 + x2 1 के बराबर होता है, तो x2 क्या हो जाएगा हमारा 1 - x1, ठीक है जी। तो इसको जो भी है ना, इस जो भी यहाँ पे है उसको 1 में से कट देते हैं, तो हमारा x2 की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो 1 - x1 की वैल्यू कितनी है 2/3, तो 3 1 1 3 -2 1/3, तो ये हो गया हमारा 1/3। सिमिलरली आप इसको निकाल दोगे y1 को। y1 के लिए हम क्या करते हैं, अब हम निकालेंगे y1 की वैल्यू। y1 क्या होता है हमारा, A22 में से यहाँ पे ये वाला A12 एलिमेंट घटा देंगे, नीचे वाला जो हमारा सेम होता है, डायगोनल एलिमेंट लिख दो ऐसे जोड़ के, और इसमें से हम नॉन डायगोनल एलिमेंट घटा देते हैं अभी, A12 A21 और A22 को जोड़ के, ठीक है। 4 में से क्या घटा दूंगा जो मैं, नॉन डायगोनल ऊपर वाला 5, 4 में से 5 घटा दोगे, नीचे वाला सेम आएगा जी। क्या था नीचे वाला हमारा -3, तो -3 एज इट इज। 4 में से -5 गया, कितना बच गया जी हमारा यहाँ पे -1 बच गया, तो -1/-3, माइनस से माइनस कट गया, तो 1/3 आ गया यहाँ पे। ये आगे हमारी y1 की वैल्यू। तो y2 की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, 1 में से 1/3 घटा दूंगा जी, तो 3 एकम 3 और 1 क्या 3 में से 1 गए 2/3, तो ये हो गया हमारा 2/3, ठीक है जी। आ गया समझ में। तो यहाँ से हमारी क्या आ गई जी, हमारी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी आ गई है कि यहाँ से हमारी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ ए क्या आएगी जी हमारी, इनको ब्रैकेट में लिख दो दोनों को, 2/3 और 1/3, ठीक है जी। और ऑप्टिमल यहाँ पे टेजिएस्ट स्ट्रेटजी ऑफ बी क्या आएगी जी हमारी, इन दोनों को ब्रैकेट में लिख दो जी, 1/3 और 2/3 को, ठीक है जी। अब आता है जी हमारी वैल्यू ऑफ गेम, ठीक है जी। उसके लिए हमारे पास फार्मूला था वैल्यू ऑफ गेम के लिए। क्या फार्मूला था वैल्यू ऑफ गेम के लिए हमारे पास, तो नीचे लिख देता हूँ। वैल्यू ऑफ गेम का फार्मूला क्या था, ये तो एज इट था जी हमारा, नीचे तो ये तो सब एज इट रहे, तो हमारे कॉमन टर्म है नीचे वाले, तो ठीक है। ये यहाँ पे होते हैं हमारे डायगोनल एलिमेंट, इससे हम नॉन डायगोनल को जोड़ के घटा देते हैं, ठीक है। नीचे वाले टर्म तो सभी में सेम है, ऊपर क्या आ जाएगा जी, इनकी इंटू कर दो बस, A11 A22 माइनस A21 A12, ठीक है। सिंपल इसका आप डिटरमिनेंट निकाल दो जी, डिटरमिनेंट निकालना इसका, 4 चौक 16, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है जी, -5 6 30 अपॉन में इसकी वैल्यू क्या आई थी जी हमारे पास, -3 आई थी, तो 16 में से -30 गए, कितने बच गए जी हमारे यहाँ पे 14 माइनस के या -3 एज इट इज, माइनस से माइनस कट गया, तो 14/3 आ गई जी हमारी वैल्यू ऑफ गेम, ठीक है जी। ऐसे करना था जी हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपका क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर देता हूँ ये वाला। तो देखो हमारे पास ने क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है। हमको बोल रखा था जी इसको डिफरेंस रूल से सोल्व करो,
ठीक है। हमको बोल रखा था कि इस क्वेश्चन को आप डोमिनेंस रूल से सोल्व करो, ठीक है जी। मैं आपके इसके 2 क्वेश्चन करा दूंगा और एक क्वेश्चन दे दूंगा आपको खुद करने के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका DYS से रहेगा, ठीक है। मैं आपको उसका सोल्यूशन दिखा दूंगा, बाकी उसको आप खुद कर लेना, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो में दूसरा क्वेश्चन करेंगे। पहले एक बार इसका ओवरव्यू ले लो भाई। देखो हमको एक क्वेश्चन दे रखा था, मैंने आपको बताया, क्या बताया कि नारो हमेशा हम लेस देन इक्वल वाली डिलीट करेंगे। देखो इसमें देखो 6 से लेस है 4, 4 से लेस है 2, 6 से लेस है 4, तो मतलब इससे लेस है ना, लेस हो या इक्वल हो, तो ये टर्म जो हमारी टर्म लेस इक्वल होती है वो कट जाती है। तो ये लेस देन इक्वल थी तो ये वाली कट गई। किसके हेल्प से काट दी मैंने? 8 की हेल्प से काट दी, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो बाई 8, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट में क्या किया मैंने, जो बच गया यहाँ पे लिख लिया। कॉलम में मैंने क्या बोला था, कॉलम में देखना हमें ग्रेटर देन इक्वल, जो हमारी टर्म ग्रेटर देन इक्वल होगा ना वो कटेगी। देखो 5 से ग्रेटर है 8, 4 से ग्रेटर है 6, तो जो टर्म होती है हमारी ग्रेटर वो कट जाती है, तो हमारी कट गई। तो जो हमारे पास बच गई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स 4 5 6 4, ठीक है जी। अब हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स बच गई जी? 4 5 6 4 वाली, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ गया अब हम। तो इससे आगे देखो भी, इससे आगे क्या करा, अब मैंने यहाँ पे होता हमारा x1 होता है, यहाँ पे तुम्हारा x1 होता है, यहाँ पे हमारा x2, यहाँ पे होता हमारा y1, यहाँ पे होता हमारा y2। x1 x2 का सम भी जी 1 बनेगा, y1 y2 का सम भी 1 बनेगा। अब चेक भी कैसे देखो, 2 और 1 3, 3 से 3 कट गया 1 आ गया, 2 और 1 3, 3 से 3 कट गया 1 आ गया, मतलब इनका सम भी 1 ही बनेगा हमारा, ठीक है। तो देखो x1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने आपको अलजेब्रिक मेथड में बताया था। जिसने अलजेब्रिक मेथड देखा एक बार जाके अलजेब्रिक मेथड देख लो, आपको ना ये और चीज़ समझ में आएगा। जिसको अलजेब्रिक मेथड नहीं आता ना उसको भाई ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो बाकी सिंपल x1 का वैल्यू होती है जी हमारे पास a22 माइनस a21। जिसने नहीं पढ़ा भाई अब देख लो, ठीक है। a22 माइनस a21 और नीचे होता है ना हमारे जो होता है हमारे डायगोनल एलिमेंट, इनको जोड़ देते हैं और घटा देते हैं इनको जोड़ के, नॉन डायगोनल को जोड़ के, ठीक है। ये हमारे पास x1 का फॉर्मूला था निकालने का। ये तो जी नीचे वाला तो हर एक में सेम रहेगा, x1 निकाल लो, y1 निकाल लो या वैल्यू ऑफ गेम निकाल लो। ये नीचे वाला तो सभी में जी सेम रहेगा बिल्कुल, ठीक है। तो देखो a22 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4 है, माइनस a21 की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो वैल्यू पुट कर दी, नॉन डायगोनल एलिमेंट को जोड़ दिया, 4 4 हमारे डायगोनल को जोड़ दिया, फिर नॉन डायगोनल को जोड़ दिया, ठीक है। ऐसे करके जी आप x1 x2 सभी की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। ये हमारे x1 x2 का ये ऑप्टिमम स्ट्रेटजी ऑफ ए की होगी, इनको इकट्ठे लिख दो ऑप्टिमम स्ट्रेटजी ऑफ बी होगी। वैल्यू ऑफ गेम का हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है। ये हमारे पास होता है वैल्यू ऑफ गेम का फार्मूला, इसका आप फार्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। तो आपकी वैल्यू ऑफ गेम आ गई, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।